विरासतें तय नहीं करते सियासत के फैसले, ये तो ऊंची उड़ान तय करती है आसमान किसका होगा। मेरे गांव में मैं पहला ऐसा लड़का हूं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की है। खुद से लड़ाई थी मेरी, क्योंकि मेरे दी के जाने के बाद बस 14 दिन के बाद ही मेरा प्रीलिम्स का पेपर था। माँ बाप ने कभी पैसे का दिक्कत नहीं होने दिया और भाई ने कभी भी जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आने दी। नमस्कार, अब देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी कटिहार जिला का फलका प्रखंड के बंगहा वार्ड नंबर 12 में है। समिति तो इनके घर में खुद है, लेकिन आज जिस सिलसिले में हम बात करने आए हैं वो बेहद ही गौरवान्वित करने वाला पल होगा, बेहद ही तारीफ कर सकते हैं एक तरह से कहिए, क्योंकि बीपीएससी 17वीं का जो रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है पूरे बिहार की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज़्यादा कटिहार में इस बार जो रिजल्ट रहा बहुत अच्छा बना। तो इस दौरान हमारे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं कैमरे में, ये शुभम सुमन है और ये इस बार जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के तौर पर इनका सिलेक्शन हुआ। तो बेहद खुशी का पल है। आज पूरा फैमिली जो है एक साथ है। और इससे पहले भी हमारे क्षेत्र के एक इंजीनियर यूट्यूबर अमित पंडित हैं, उन्होंने भी कवरेज किया था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया, लोगों को भी भरपूर प्यार मिला। उसको देखते हुए हम आज इसके आवास पर पहुंचे हुए हैं। तो आज पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर दिख गए हैं। पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, यही हिस्सा देखने के बाद मुझे भी काफ़ी जो है इस बात के लिए प्रेरित किया कि आइए एक बार हम शुभम सुमन से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की तैयारी रही और किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ, और आने वाले जो पीढ़ी है या फिर जो बच्चे बीपीएससी का अब एग्जाम देंगे या एग्जाम में बैठने वाले, उनको क्या गाइड करते हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर इसके लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपकी प्रयास के लिए जो मेरा न्यूज़ जो भी आने वाले एस्पिरेंट तक पहुंचेगा, मैं उन सभी को इन आने वाले जो भी परीक्षा है उनके लिए पहले ही अग्रिम शुभकामना दे रहा हूं कि आप मेहनत कीजिए, सफल होइए। और जिस तरह आज मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बिल्कुल, देखिए शुभम सुमन जी साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से आपको कह दिया कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, आप भविष्य में आगे बढ़िए। बेहद चीज़, ये जो आपका श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, जो आप जिस रूप में आपको जो विभाग जो है सेवा करने का मौका देने जा रही है, इसमें क्या काम होता है, क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में थोड़ा सा। इसमें बेसिकली लेबर के जो भी नियम है, जिसके अनुसार वो कितने घंटे काम करेगा, उनका कितना दिनचर्या के आय होगी, ये सभी निश्चित करना मेरा दायित्व होगा। और मैं हमेशा भगवान से ये भी प्रे कर रहा हूँ कि जिस पद पे मेरा चयन हुआ है, मैं उस पद पर खड़ा हूँ और मेरे हाथों से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे किसी भी गरीब का या किसी भी जो भी लेबर है उनका किसी तरह का नुकसान हो जाए। बिल्कुल, देखिए शुभम सुमन जी ही काफ़ी कम उम्र के हैं एक तरह से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। महज 22 साल के उम्र में जो है इन्होंने जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। उसके बाद अभी उम्र कितना 23 साल हो रहा है। हाँ, अभी लगभग सारे। आपके साथ इंटरव्यू देने वाले कई जो है एजेड होते हैं, कई बार ट्राई करते हैं, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ जी, हाँ, ये मेरा पहला प्रयास था बीपीएससी में। मैं पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में रह रहा था और ये पहले ही प्रयास में मैंने 17वीं में 1090 रैंक के साथ श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के पद पे चयनित हुआ हूँ। अच्छा, आप प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हासिल किए थे और इस उपलब्धि का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के ही विद्यालय से हुई थी। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज यहीं कटिहार के डीएस कॉलेज से किया है। मेरी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो कटिहार से ही हुई है। और मैं उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली गया था। जो आप 10th करके उसके बाद आप बाहर गए थे? नहीं, मैं ग्रेजुएशन करके गए। हाँ जी, हाँ। मैं बच्चे आज के समय ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे दिल्ली पटना पढ़ रहे हैं वही बच्चे आगे अधिकारी पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन तक इस जिले में रहकर पढ़ाई किए थे, इस गांव में रहकर पढ़ाई किए थे? जी हाँ, मैं ग्रेजुएशन तक इसी जिले में रह के पढ़ाई किया था। और मैंने पहले भी बोला कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव से हुई थी। और मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, विरासतें तय नहीं करते सियासत के फैसले, ये तो ऊंची उड़ान तय करती है आसमान किसका होगा। तो आप कहाँ से हैं, क्या आप पढ़ रहे हुए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, माता पिता क्या है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको अपनी जो भी सफलता पाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन करते हैं, आपका अपना डेडिकेशन कितना है। यदि आपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है कि हमको ये मुकाम पाना है, तो आपको कोई भी ताकतें नहीं रोक सकती है। आप कभी ये नहीं समझे कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है। आज के बच्चों के पास तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बंद कमरे में एक फ़ोन के सहारे आप किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि आपके पास अनुशासन होना चाहिए। जीवन में यदि अनुशासन है
तो आप जीवन के हर एक पड़ाव को पार कर सकते हैं। और मैं सभी अपने जो तमाम मेरे उम्र के भाई बहन हैं और जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, यदि मैं हिंदी माध्यम से होकर ऐसा कर सकता हूँ इतनी कम उम्र में, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा था जब कवरेज के लिए हम लोग आ रहे थे कि समिति साहब के यहाँ जाना है और उनके बेटा जो अधिकारी बन गए हैं, तो कई लोग बताए कि आप जाइए और बिल्कुल लीजिए, और इस गांव में पहला अधिकारी आप बन रहे हैं। जी हाँ, मेरे गांव में मैं पहला ऐसा लड़का जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की है। ये मेरे लिए मेरे गांव का गर्व का माहौल है और सभी लोग मुझे इसमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि मैंने अपने गांव का नाम रोशन किया। मैं तमाम अपने गांव के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको हमेशा कहना चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह अपने गांव के लिए कुछ करें ताकि गांव का नाम और रोशन हो सके। अच्छा, देखिए इनके साथ अभी इनका भाई भी है, इनके माताजी पिताजी हैं, आप कैमरे में देख रहे हैं, और सभी फैमिली जो है एकदम देख रहे हैं। माहौल देख के भी लग रहा होगा कि नहीं, जो है परिवार जो है एकदम देख सकते हैं। भाई से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ सुमन है। आप भी तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में निश्चित तौर पर चाहे देश की या राज्य की सेवा करने की इन्हें भी मौका मिले। कोसी न्यूज़ टीम पूरे परिवार के उनको आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं, और पहले हम एडवांस शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कहिएगा, आज भैया जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बन गए, आपके लिए प्रेरणा स्रोत तो है ही, पूरे समाज के लिए। जी देखिए, मैंने इनको बचपन से देखा है। इनकी मेहनत 10वीं की ही परीक्षा क्यों ना हो, ये सुबह 4 बजे जग के जगते थे, पढ़ते थे। हमेशा से 10-12 घंटे का इनका कंटिन्यूटी था। तो हमारे घर में, आसपास, समाज में सबको ये पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जी सही बात। देखिए, पहले से ही आपके चेहरे पर, आपके कार्यशैली पर ये छलकने लगता है, यानी दिखने लगता है कि आप भविष्य में क्या करेंगे, क्योंकि समाज वो तय कर देता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप कितना मेहनत करते हैं। सही बात है। और बहुत सारे रिजल्ट आप देखते हैं जो बेहतर करते हैं, वो निश्चित तौर पर पढ़ाई में अव्वल होते हैं और मेहनत करते हैं। सुबह जग जाते थे पढ़ने के लिए। जी, एकदम इनका रूटीन फिक्स है। ये मॉर्निंग वाले हैं बच्चे, तो ये सुबह 5 बजे जग जाएंगे, 6 बजे तक दिनचर्या खत्म करके 6:10 में लाइब्रेरी। हम लोग थोड़े लेट वाले हैं, तो फिर ये सुबह कर देते थे सब कुछ। और ये हर चीज़ को इतना सीरियस लेते हैं ना कि सबसे पहले पढ़ाई, कुछ भी हो जाए जीवन में ये पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे कि मेरे को जो करना है वो करना ही है। निश्चित तौर पर कहावत भी है, और आप लोग कई बार सुने हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा लेकर, ग्रहण कर आज पदाधिकारी बन के आपके समाज में दिखा दिए कि जो इस गांव में कोई ऐसे अधिकारी बीपीएससी पास करके नहीं बने थे। आज ये उदाहरण है शुभम सुमन जी, और इससे प्रेरणा लेकर अब कई अधिकारी बनेंगे। सबसे बड़ी बात, इनकी माता जी है, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। क्या कहेंगे, बहुत खुशी का पल है, और आपका बड़ा बेटा जो है एक तरह से कहिए गांव का हीरो बन गए हैं, अधिकारी बन गए, पदाधिकारी बन गए हैं, समाज का सेवा करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। प्राउड है अपने बेटे पे कि इतना कम उम्र में इतना नाम रोशन किया, अपने साथ साथ अपने माँ बाप का, इस गांव के लिए। इसलिए के तो मेरा हीरो है। जी बिल्कुल, हीरो है, ये गांव का हीरो। जो फिल्म में हीरो देखते हैं वो तो एक्टिंग होता है, लेकिन असल हीरो जब ये बचपन में बहुत छोटा था ना, तो इसको जब बोलते थे कि तुम ये काम कर लेगा, हाँ माँ क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। बोले अच्छा देखते हैं, लेकिन पता चलता था वो काम ये करके दिखाता था। तब कहते थे नहीं, एक दिन तुम बड़ा होके बहुत बड़ा नाम करेगा, और हम दोनों माँ बाप का नाम इतना रोशन करेगा ना कि आज तुमको मेरे नाम से जानता है, कल चल के तुम्हारे नाम से हम जान जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। शुभम सुमन के माता पिता जा रहे हैं, वो हैं, देख लीजिए। इसलिए कहते हैं कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को पहले से ही प्रेरित करना चाहिए कि तुम कुछ कर सकता है। हर किसी का बच्चा पढ़ने में भी अगर कमज़ोर है तो वो ये नहीं बोले कि तुम नालायक है, तुम कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं बोले। वो हमेशा ये बोले कि तुम कर सकता है बेटा, तुम कोशिश करो, तुम आगे चलो, पीछे मैं तो हूँ ना, लेकिन तुम कोशिश करो। पॉजिटिव मोटिवेट आप करते हैं तो वो बच्चा जो नहीं भी कर पाएगा, वो उसके अंदर वो हिम्मत आ जाता है कि हम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं कीजिएगा, अगर होता है ना कि किसी का नंबर ज़्यादा आया, कम आया, तो देखो पड़ोस वाला का बेटा इतना नंबर लाया, तुम क्या किया, तो वहाँ अपने बच्चे को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं ना। आप ये बोले कोई बात नहीं बेटा, इस बार ऐसा बात, आगे और अच्छा करना, और अच्छा होगा, तो वहाँ बच्चे को होगा चलो भाई, अगर कोई कुछ मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो मेरे मम्मी पापा को तो यकीन है ना कि अच्छा करेगा मेरा बेटा। यही मोटिवेट करते करते मेरा बेटा आज तक इस मुकाम तक इसलिए हम लोग जो है हमेशा चैनलों में लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, लोगों को बताने का प्रयास। ये उदाहरण है, ये इनकी माँ उदाहरण दे रही, जो श्रम प्रबंधन पदाधिकारी के माँ है।
ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चे को मोटिव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके पिताजी हैं सामने, थोड़ा इनसे बात करेंगे। कैसे हैं? आपकी दुआ से ठीक है। बिल्कुल, ऊपर वाला का दुआ है, हमारा आपका क्या है। होता ही है। आप भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़। आज बेटा जो है अधिकारी बन गए, काफ़ी खुश हैं आप। बहुत हमें भी मिठाई खिलाए आप, ठीक। है ना। तो बहुत अच्छा माहौल है, गांव में पहला अधिकारी बने हैं। क्या कहना चाहिएगा अपने बेटे के बारे में? कैसी तैयारी रहता था जब बचपन से पढ़ाई शुरू किए थे तो? जब ये छोटा था ना, जी इसको यही इसका नाम हम भोलू रखे थे, जी, घर का नाम। और आज भी हम भोलू ही कहते हैं। जी भोलू उठ जा, भोलू सो जा, भोलू खा लो। जी ठीक है, ये सब दिन भोलू ही रहेगा मेरे लिए। जी और इसका सिर्फ एक ही है कि मम्मी पापा जो बात कह दिया, ये उस बात को सीरियसली ले लेता है। हमको एक कहानी अभी बता रहे थे कि पूर्णिया गए थे, कांटे का आप लोग का काम बिजनेसमैन है तो काम चलता है, खुद से कंधा पे उठा लेते थे सारा काम, मजदूर का काम अपने से। इसको पैसा देने में किसी को ज्यादा अखड़ होता है। सही बात, क्यों? मेहनत का पैसा। हाँ, इसको अगर कह दीजिएगा कि ये पैसा, अगर इसके नज़र में आ गया कि ये 10 टका फालतू का खर्च है, तो ये वहाँ ब्रेक डाल देगा। ये सब दिन का। ये आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र और शिक्षा है कि नहीं? हाँ, जो पैसे की महत्व नहीं दिया, समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो पैसा का महत्व दे दिया और समय का महत्व दे दिया, वो सबसे बड़े धनी लोग हैं। और आज तक के मेरे घर का एक इतिहास है, पैसे सबके पास है, जी ठीक है, लेकिन कोई किसी को हेरा फेरी नहीं करता है। जो है वो सबका है। ये नहीं कि मेरे पास है तो मेरा है। मेरे घर में ये 5 थे, हम जी। 4 बच्चे हैं। अच्छा, अभी 4 दिख रहे, 5 थे, और पीछे तस्वीर भी दिख रही, क्या कहना चाह रहे वो हैं? मेरी बेटी थी जो नहीं रही दुनिया में। अच्छा, फैमिली में आप लोग 5 थे। 5 थे, और हम दावे के साथ कहते थे कि हम 5 हैं, लेकिन ऊपर वाले को शायद ही मंजूर नहीं था। देखिए, काफ़ी भावनात्मक पल है। 2 बेटा 1 बेटी, और हस्बैंड वाइफ हैं, तो फैमिली जो है एक मुट्ठी के तरह थे 5, और उस मुट्ठी में से एक उंगली एक तरह से कहिए कि हटी। हट गया। तो उस बिंदु मेरे लिए काफ़ी ये संघर्ष भरा था। ये एग्ज़ाम सिर्फ मुझसे खुद से लड़ाई थी मेरी, क्योंकि मेरे दी के जाने के बाद बस 14 दिन के बाद ही मेरा प्रीलिम्स का पेपर था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर पाऊँगा आगे, ये कैसे एग्ज़ाम हो पाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं दी के जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद यहाँ से फिर दिल्ली गया, क्योंकि मुझे दिल्ली भेजने का श्रेय मेरी दी को था। उनका कहना था कि हम यहाँ कैसे भी रह लेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है एक अधिकारी बनना। हम गए उसके सपनों को जीने के लिए, फिर से उठे। गिर तो गए थे हम, फिर से उठे, बहुत अथक प्रयास किए। प्रीलिम्स तो मैंने पास कर लिया, उससे भी बड़ी चुनौती थी मेरे लिए मेंस जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, क्या बताएं, मतलब मेरे ख्याल में ही कुछ नहीं आता था। हम कुछ भी याद करते थे, मेरा माइंड ही काम नहीं करने लगता था। जब आखिरी 2 महीने बचने लगे तो मुझे लगा नहीं यार, अब तो सब कुछ चले गया है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब यदि कुछ बचा है तो बस दी के लिए बस एक सपना बचा है। इसलिए मैं बहुत ही अथक प्रयास किया, और अंततः आज परिणति ये है कि मैं एक सफल अधिकारी के रूप में आज चयनित हो चुका हूँ। और जिस तरह से ये बता रहे हैं, ये प्रेरणा स्रोत हैं। और जिस घर में बहन, समझिए इकलौता बहन नहीं रहे, तो उस भाई पर क्या बीतता होगा, उस परिवार पे क्या बीतता होगा। लेकिन फिर भी उस बीच में जो है इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। जी हाँ, ये लड़ाई मेरे अब खुद से थी। ये लड़ाई मुझे बाकी बच्चे से कंप्लीट नहीं करना था, मुझे बस ये खुद से कंप्लीट करना था कि क्या मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये सपना बस दी का था कि मुझे एक अधिकारी बनना है। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज दी के लिए हुआ होगा। हाँ, ये अधिकारी बनना, ये माँ बाप के लिए खुशी की बात होगा। मेरे लिए सबसे पहला था, मैं अपनी दी को जो वचन दिया था वो भले आज नहीं है। मैं उनको कहा था कि मैं एक ना एक दिन अधिकारी बन के आ जाऊँगा। आज तो वो नहीं रही, लेकिन मैंने उनसे जो किया हुआ वादा था वो आज पूरा किया। और ये मेरी जो भी जर्नी है उसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरी दी का है। आज तक उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो भी एक बड़ा बेटा का घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सारा उन्होंने निभाया। आज तक मुझे ना ही तो ये पता था पैसे कहाँ से आएंगे, घर में माँ बाप बीमार है, मुझे आज तक कोई भी परेशानी नहीं होने दिया। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई। और दी के जाने के बाद ये मेरा छोटा भाई, ये उम्र में तो मेरे से भले छोटा है, पर जिम्मेदारी हमेशा ये पहले लेता है। ये कहते हैं ना, मैं राम कभी नहीं बन सकता जब तक मेरे लिए लक्ष्मण मेरे साथ नहीं रहता। ये जब भी मेरे साथ रहता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए कोई है खड़ा, हमको इसके लिए कुछ करना है। ये रात रात में जग के मेरे लिए नोट्स प्रिपेयर करता था, ताकि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे से मैं लिख पाऊँ और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ।
और मैं हमेशा कहता हूँ यदि भाई बनना है तो मेरे भाई जैसा बनना चाहिए। और हर एक भाई को अपने जो भी छोटे हैं या बड़े हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बड़े सपने देखते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात डेडिकेशन होती है और माँ बाप का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। और मेरे भाई और माँ बाप ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। माँ बाप ने कभी पैसे का दिक्कत नहीं होने दिया और भाई ने कभी भी जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आने दी। यदि आज जिम्मेदारी मेरे पे होती तो शायद मैं अधिकारी नहीं बन पाता। देखिए, जैसा बता रहे हैं कि इनकी दी के सपने थे कि आप अधिकारी बनो, और सारा जिम्मेदारी एक बड़े भाई का जिम्मेदारी इनकी दी ली हुई थी। माता काफ़ी भावुक हो रही थी इस बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जब बहन भाई का और पूरे पेरेंट्स का जिम्मेदारी ले ले तो समझिए वो भाई आखिर कैसे आगे नहीं बढ़ते। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो कहते हैं ना, वो आज है ये अधिकारी बन के अपने दी को दी है, और वो भी आज जहाँ भी होगी काफ़ी खुश होगी। और हम भी कामना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिस तरह का परिवार टूटने के बाद भी बिखरा नहीं बल्कि एकत्रित होकर आज भी मजबूती के साथ इस समाज में खड़ी है, और उसके बाद अधिकारी बनकर दिखाए हैं। बहुत भावनात्मक पल रहा। आपके भी आंख में आंसू आ गए थे। उसके जाने के बाद तो कुछ रहा ही नहीं था, लेकिन क्या करे, ऊपर वाला का मर्जी कुछ और था। लेकिन उसका जो सपना था ना, वो मेरे बेटे ने सच करके दिखाया। आज सही में वो जहाँ भी है ना बहुत खुश होगी, बहुत प्राउड करती होगी। देख रहे होगी तो कह रहा होगा कि जो हमारा सपना था आज पूरा भाई उसका करके सपना था कि तुम ना बहुत बड़ा अधिकारी बनना, ताकि मेरा माँ बाप मेरा नाम रोशन करना। लेकिन क्या करे, जब ये बन के आया सब कुछ था, पर देखने के लिए वो नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। सब कुछ था, सब कुछ हुआ, जो सपना था वो भी साकार हुआ, लेकिन देखने के लिए वो नहीं है। ये कितना दुख का पल होगा। और थोड़ा हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा घर पे थोड़ा इनके जो यहाँ का दिखाइएगा। बहुत सारा ऐसे तस्वीर उनके याद में जो है अभी भी संजो के इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये यादें नहीं बल्कि वो इतिहास है। और उस इतिहास का शुभम सुमन जो है ये दिखा दिए करके कि जो बहन चाहती थी आज वो पूरा कर दिए। और इसको हम क्या बोले, इसको क्या नाम दे, क्या शुभकामनाएं दे, मेरे पास भी शब्द नहीं है। तो समझिए कि ये पूरे परिवार जो एक मुट्ठी थे, 5 परिवार थे, वो आज जो है 4 में बचकर रह गए हैं। और एकलौता बहन थी और माता पिता देख रहे हैं अभी भी आंख में पूरा आंसू आ रहे हैं। ज़रा दिखाइएगा। तो ये परिवार है। अब 2 भाई बचे हैं। और जिस तरह पिछला कुछ कहानी बताया, हमने बताया ना कि जब मजदूर को मजदूरी अपना कुछ ज़्यादा चार्ज करते थे, खुद मजदूरी का अपना काम था, बिना बेझिझक माने चिंता नहीं करते हुए कि लोग क्या कहेगा, इन्होंने अपना काम करते रहा। पिता जो अपना मजदूरी जो भी ये काम करते हैं, ठेकेदारी या जो भी करते हैं, उसको निभाते रहे, माता पिता सभी भाई। तो ये सबसे बड़े उदाहरण है कि एक समाज में रहकर आप गांव का शिक्षा ग्रहण कर परिवार को एकत्रित करते हुए किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। और भाई भी प्रेरणा स्रोत हैं क्योंकि कभी जिम्मेदारी इनके ऊपर आने नहीं दिया कि ऐसा कि आप ये करोगे तभी ऐसा होगा। एकदम अपने ऊपर सारा जिम्मेवारी लेकर आज सफलता। तो सफलता का श्रेय पूरे समाज को, पूरे परिवार को जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका भाई, माता पिता और बहन सबको, हाँ, मतलब सब ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी माँ, मुझे याद है मैं जब पहली बार दिल्ली गया था सपनों को जीने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, मेरी माँ जब भी मुझे फ़ोन करती थी हमेशा बोलती थी गुड मॉर्निंग ऑफिसर बेटा। मतलब मेरी माँ को यकीन था। मुझे कभी कभी जब ऐसा लगने लगता था कि आज मेरे से नहीं होगा, फिर मुझे माँ का वो बात याद आता था। मेरी माँ हमेशा हर दिन यही उम्मीद से करती है आज ना कल मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मेरी बहन के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं हमेशा आने वाले जो भी एस्पिरेंट हैं हमेशा कहते हैं जो माँ का दूध का कर्ज तो कोई नहीं निभा सकता है, लेकिन आप हमेशा उसके सपनों को जिए। आप कुछ साल, ये ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूरा जीवन करना है, कुछ साल उनके लिए बस अपना डेडिकेशन के साथ, सिर्फ ये उनका ही नहीं सपना पूरा होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ लीजिए। देखिए अधिकारी तो बन ही गए शुभम सुमन जी। अब इनके पास अभी बहुत सारा ऑप्शन, अभी भी ये मेहनत करके और भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि महज 22 साल 23 साल की उम्र में मेहनत करके श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बन सकते हैं। तो अभी और भी आगे आपके पास हाँ, ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं आगे आने वाले जो भी बीपीएससी के अटेम्प्ट होगा मैं उसमें सम्मिलित होऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि इससे और अच्छा पद मैं ग्रहण करूं ताकि और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती वक्त पूरा फैमिली देने के लिए। भंगहा में मौजूद थे, वार्ड नंबर 12 था। और ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा, या इनके परिवार की जो असल कहानी रही, जो ज़िंदगी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह का माहौल में संघर्ष करने के बाद परिवार में जो बहन
हैं, जो उनकी बेटी थी, उनके बाद जिस तरह से इंप्रेशन लेके किस तरह मेहनत करके तैयारी किए, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।